तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री विकास योजना के बारे में। अब बिफोर स्टार्टिंग मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना आप लोगों को ये भी बताया जाए कि हाउ टू यू नो gather the information about a particular scheme and how to prepare notes and where to go exactly to find out the details about any scheme। तो एक तरीके से ये ब्लूपर्स वाली भी वीडियो होगी, एक तरीके से हम जेनेसिस देखेंगे किस तरीके से वी रीच टू अ प्लेस जहाँ पर हमारे पास नोट्स बन चुके होते हैं और जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिवीजन। तो एक पूरा पूरा प्रोसेस भी मैं सोच रहा था कि आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि पढ़ना ही नहीं लेकिन पढ़ाई करते कैसे वो भी तो पता होना चाहिए, राइट। तो मुझे भी किसी से सीखने को मिला था तो मैंने सोचा कि शायद आपको भी वो मौका दिया जाए। तो अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम पीएम विकास के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, बट उसके बारे में भी हम ऑन द वे ही देखेंगे, ठीक है। अभी हम सबसे पहले पीएम विकास के बारे में देखते हैं। नाउ वेन एवर वी स्टडी अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग, तो सबसे पहले थॉट क्या होता है, जाके भाई गूगल करो। तो हम गूगल करेंगे पीएम विकास, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है पीएम विकास की, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स लिखा है, मतलब भाई साहब ऑफिशियल वेबसाइट ही होगी। एंड हमें हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा लेना चाहिए। तो हम यहाँ अंदर चलते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पीएम विकास आ गया है। सो हमें ये पता चल चुका है जो पीएम विकास है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। अब देखते हैं पीएम विकास की फुल फॉर्म क्या है। तो पीएम विरासत का संवर्धन, ये है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। अब ये स्कीम है किस चीज़ के बारे में। स्किलिंग इनिशिएटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स फोकसिंग ऑन द स्किलिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द माइनॉरिटी एंड आर्टिसंस कम्युनिटीज। तो ठीक है, ये हो गई माइनॉरिटी एंड आर्टिसंस कम्युनिटी के लिए। अब उनके लिए ये क्या है, ये बेसिकली है स्किलिंग के लिए, फॉर स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, ठीक है। फॉर स्किलिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। तो ये हमारे पास मोटा मोटा पता चल गया कि किसके लिए स्कीम है, ठीक है। अब द स्कीम इज इंटेंडेड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन कन्वर्जेंस विद द स्किल इंडिया मिशन ऑफ माइनॉरिटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ऑल्सो अंडर स्किल इंडिया मिशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके अंदर हम कई बार क्योंकि इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं तो हमें पता है कि इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स आते हैं। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। उस्ताद है, हमारी धरोहर है, उसके अलावा सीखो और कमाओ जो कि यहाँ पर मेंशन भी आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पर। देन एक नई रोशनी है। देन हमारे पास नई एक और कुछ चीज़ तो था, नई कुछ करके, नई उम्मीद, नई मंजिल, नई मंजिल। अब ये देखते हैं कि बेसिकली क्या क्या है। ट्रेडिशनल ट्रेनिंग सब कंपोनेंट अर्लियर नोन एज उस्ताद एंड हमारी धरोहर primarily covers training in need-based courses for minority artisans communities and their family members who are engaged in traditional arts and craft, including languishing art forms. The objective is to generate means to create better livelihood opportunities, assist in establishing linkages with domestic and global markets, facilitate credit linkages and self-employment, as well as to preserve and enrich heritage of Indian arts। तो ये जो दोनों हो गई, ये तो बेसिकली आर्टिस्ट के लिए हो गई, ताकि हमारी जो कल्चर है वो प्रोटेक्टेड रहे। फिर सीखो और कमाओ, नॉन ट्रेडिशनल स्किलिंग, अच्छा ये हो गया ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स के लिए ना। अब जैसे हम आगे बढ़े तब हमें एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन भी पता चल गया कि हाँ भाई, पहले हमें लग रहा था वो आर्टिस्ट के लिए और आर्ट के लिए, बट सेकंड पॉइंट में पता चल गया कि ये अगर नॉन ट्रेडिशनल के लिए तो वो ट्रेडिशनल के लिए था। सो दिस वुड सीक टू इम्पार्ट स्किल ट्रेनिंग पर्टिकुलरली टू माइनॉरिटीज एंड आर्टिसन फैमिलीज इन एनएसक्यूएफ। एनएसक्यूएफ क्या हो गया, कंप्लायंट जॉब्स, इसके बारे में भी देख लेते हैं। एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ओके। The component aims to benefit 5 lakh youth and in
NSQF कंप्लायंट जॉब रोल्स, अच्छा उसके कंप्लायंट कुछ जॉब रोल्स भी होते हैं। कौन से होते हैं, ये भी देख लेते हैं। एरोस्पेस एंड एविएशन, ओके, एग्रीकल्चर, अपैरल्स, होम फर्निशिंग, स्विंग मशीन ऑपरेटर। ओके, तो बेसिकली ट्रेडिशनल तो वो हो गया जो हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा अगर कोई और भी नॉर्मल जॉब्स वगैरह है तो उसके लिए सीखो और कमाओ। तो बेसिकली जैसे हमारे पास एक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक विश्वकर्मा योजना थी, वो भी एक तरीके से आर्टिसंस के लिए ही थी। बट ये हो गया एक तरीके से जैसे ITI होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कि आप कोई भी काम छोटा मोटा सीख कर आप कमाने लग सकते हो, तो ये उसके लिए है। तो इसके बारे में नॉन ट्रेडिशनल लिख सकते हैं, नॉन ट्रेडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज। देन नई रोशनी की अगर बात करी जाए तो लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये तो नाम नहीं आ रहा है, लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर नई मंजिल के बारे में बात करी जाए, लीडरशिप ही कर रहा होगा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। The entrepreneurship subcomponent within this component aims to exclusively handhold women trained in leadership and basic entrepreneurship on an intensive entrepreneurship training. Further, intends to select aspiring women entrepreneurs. तो बेसिकली यहाँ पे women entrepreneurship का थोड़ा ज़्यादा बोलबाला है। 2 lakh women for the 60-hour leadership training, out of which 1 lakh shall undergo a 100-hour entrepreneurship training. 10,000 of these women shall further undergo 240-hour training. अरे भाई ट्रेनिंग ही कराते रहोगे क्या? ओके, तो ये बेसिकली बिजनेस सखीज बनेंगी, तो फॉर स्पेशली विमेन, AKA बिज सखी। दिस इज वेरी नाइस ना, कि 2 लाख विमेन को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और उनमें से 10,000 जो होगी उनको एक इंटेंसिव क्या कहते हैं ट्रेनिंग मिलेगी 240 आवर्स की, एंड दे विल बी इक्विप्ड टू बिकम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स AKA बिज सखीज। देन नई मंजिल के बारे में बात करते हैं, दिस कॉम्पोनेंट एम्स टू प्रोवाइड एजुकेशन ब्रिज। ओके, यहाँ पे एजुकेशन वाला पॉइंट आ रहा है, एजुकेशन ब्रिज। और यहाँ पर NIOS के बारे में बात करेंगे, जिसके थ्रू वो हायर एजुकेशन ले पाते हैं, जो कि बेसिकली ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फॉर स्कूल ड्रॉप आउट्स फ्रॉम माइनॉरिटी एंड आर्टिसन कम्युनिटीज फॉर परसिंग ओपन स्कूलिंग इन क्लास 8, 10th एंड 12th एंड प्रोवाइड देम सर्टिफिकेशन थ्रू NIOS। ओके ओके ओके, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि ये स्कीम बनी कब थी, राइट? तो इस वाले ऑफिशियल पेज से तो हमें इतना ही पता चला। अब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम जाएंगे PIB के पास। तो हम यहाँ पे जाएंगे PIB। अब PIB के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि फैक्ट शीट्स करके होता है, उसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। या फिर इसको भी छोड़ो, है ना, फैक्ट शीट्स के को भी छोड़ो, सबसे बेस्ट है यहाँ पे एक सर्च वाला बटन है, हम यहाँ पर जाते हैं। अब स्टार्ट डेट 2024 नहीं भाई, 2017 मैक्सिमम, जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे। सर्च में डाल देंगे विकास, डालेंगे D7GD7Z, कैप्चर डाल दिया और सर्च कर दिया। देखते हैं हमारे पे विकास वाली स्कीम आ रही है। ओके, अब देखो, ये देखो, जब भी हम ये स्कीम डिस्कस करते थे तो मैं कहता था ना यार, बहुत बार आ रही है न्यूज़ में, ये आ सकती है एग्जाम में, दैट इज द होल पॉइंट। ये देखो, 10 फरवरी को ये पोस्ट हुई थी, फिर 12 मार्च को हुई, फिर 17 मार्च को हुई, फिर 24 मार्च को हुई, फिर दोबारा 24 मार्च को हुई, फिर 26 मार्च को हुई, 26 मार्च को हुई। तो देख सकते हो कितनी ऑफन ये वाली स्कीम आ रही है। 28 मार्च को भी हुई थी, है ना? तो कितने ज़्यादा, बहुत बार बार आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। इससे मेरे को लगता है कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम ये देख सकते हैं, और पीछे जाकर भी देख सकते हैं कि पता चल जाएगा ना कि एग्जैक्टली ये बनी कब थी। यहाँ पर तो कहीं अभी नहीं रहा इसका नाम, एक बार यहाँ सर्च कर लेते हैं। और 351 पॉइंट्स है इसमें। PM विकास 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 विकास, PM विकास रहेगा, क्योंकि ये तो विकास विकसित विकसित वाला बहुत कुछ आ रहा है। कौशल विकास, कौशल विकास, कौशल विकास, विकास योजना, विरासत का संवर्धन था ना, संवर्धन। विरासत का संवर्धन, ये रहा। इसको खोलते हैं। इसके अलावा तो जो अभी वाली जो स्कीम्स थी एक बार वो देख लेते हैं, जो रिसेंटली आई है। यहाँ थी 10 फरवरी वाली, इसको खोल लेते हैं। और PM विकास, PM विकास,
पीएम विकास, पीएम विकास, सबको एक पर ओपन कर लेते हैं। तो दैट वाज द होल रीजन व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस न्यूज़, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऑफन आ रखी है पीआईबी में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब देखते हैं क्या करके कि इसके अंदर क्या क्या है सीखने के लिए। तो यहाँ पर बता रहा है अंडर नई रोशनी स्कीम विच वॉज लॉन्च्ड इन 2012-13। तो यहाँ पे अच्छा अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, तभी एग्जैक्टली स्कीम कब लॉन्च हुई है इसके बारे में पता नहीं चल रहा। एक बार गूगल पे डाल के देख लेते हैं, राइट। पीएम विकास व्हेन वाज इट लॉन्च्ड। चलो जब तक खुल रहा है तब तक देख लेते हैं। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है अंडर नई रोशनी विच वॉज लॉन्च इन 2012-13। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं जो नई रोशनी है 2012-13। About 4.35 lakh minority women were trained। कूल। कुछ और इससे रिलेटेड हमारे पास है, ये एक तरीके का डेवलपमेंट ही है। कौन कौन सी फील्ड में देखा जाए तो हेल्थ, हाइजीन, लीगल राइट्स ऑफ वीमेन, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, स्वच्छ भारत, लाइफ स्किल्स एंड एडवोकेसी फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। पीएम विकास यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे जितनी छोटी छोटी इन्होंने पीआईबी के न्यूज़ आर्टिकल्स बनाए हैं उससे लगता है कि ज़्यादा डीप में इसके बारे में आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो। और भाई साहब हमसे पूछो भाई एक एक नंबर की क्या इंपॉर्टेंस होती है गेम बदल देता है, बताओ यार। गेम क्या, पूरा फाइनेंशियल स्टेटस बदल देता है आपका। द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स लॉन्च्ड प्रधानमंत्री विकास, ओके, फ्लैगशिप स्कीम है। ये आता है द अवेयरनेस कैंपेन इज कैरिड आउट अंडर द स्कीम ऑफ रिसर्च स्टडीज माइनॉरिटी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। In order to directly reach out to the public, especially minority communities, and spread awareness among them, Hunar Hearts, Lok Samvardhan Purse have been organized at various locations. Okay, तो ये आप देख सकते हो कि लोक संवर्धन पर्स बनाए, ये करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग स्पेशल, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग। पीएम विकास फोकसिंग ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, यही तो हम पढ़ रहे हैं तब से। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द स्कीम ऑल्सो प्रोविजंस टू फैसिलिटेट क्रेडिट लिंकेजेस by connecting beneficiaries with loan programs offered by NMDSC। ये आगे इंपॉर्टेंट चीज, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, नीचे लिख देंगे द स्कीम ऑल्सो प्रोविजंस टू फैसिलिटेट क्रेडिट लिंकेजेस। तो अगर क्वेश्चन आते कि पीएम विकास के अंदर जो क्रेडिट लिंकेजेस है वो कैसे प्रोवाइड करे जाएंगे, दैट इज प्रोवाइडेड बाय नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एंड डोंट वरी, अगर आपको ये याद भी नहीं होता तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीएम विकास इज फॉर माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज से रिलेटेड मेरे को लगता है ऑप्शन एक ही होगा, बाकी सारे उठ पटांगे आते हैं। सो दैट्स व्हाट क्लैरिटी गिव्स यू। अगर आप ना भी पढ़ के जाओ तो भी आपको पता रहेगा कि हाँ भाई पीएम विकास जो है माइनॉरिटीज के लिए, और माइनॉरिटीज से रिलेटेड एक ही ऑप्शन होगा according to my experience over the years. Moving on to the next article, the प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। Another piece to remember, it is a central sector scheme। क्योंकि कई बार माइनॉरिटीज़ के बारे में आपको ये भी लग सकता है कि वैसे माइनॉरिटीज़ के बारे में जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ऐसी जो चीज़ें होती है वो सारी सेंट्रल सेक्टर ही होती है। अच्छा, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड के बारे में तो डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल सेक्टर होता है जिसकी पूरी देख रेख उस पर्टिकुलर स्कीम की सेंटर कर रही होती है, मतलब मोदी जी करेंगे, बीजेपी करेगी, और जो बेसिकली सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो करेगी। लेकिन एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें सेंटर जो है वो पैसे दे रहा है, और सारे पैसे नहीं देगा, क्योंकि कुछ चीज़ होती है जो ग्राउंड लेवल पर जो स्टेट है वो ही इम्प्लीमेंट करवा सकता है। तो स्टेट जो है वो भी कुछ पैसे उसमें ऐड ऑन करता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है कि जो मेजर है, जो चंक है पैसों का, वो सेंटर दे रही है, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो जब दो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीके से जॉइंट वेंचर होता है किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो दैट इज नोन एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बट दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो इसमें पूरा जो देख रेख है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। इसके अंदर आगे स्किलिंग एंड ट्रेनिंग के लिए हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल एंड ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल के लिए हमारे पास था हमारी धरोहर होना चाहिए मेरे ख्याल से, राइट। ओह, हमारी धरोहर इज फॉर नॉन ट्रेडिशनल। एक मिनट, ये तो नॉन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स कर लेता। उस्ताद उस्ताद, एक मिनट। हाँ, उस्ताद और हमारी धरोहर दोनों ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के लिए था, सीखो और कमाओ था नॉन ट्रेडिशनल के लिए। मैं वही सोच रहा था यार कि हमारी धरोहर तो नाम में ही आ रहा है कि हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करो।
ओहो, कॉल आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हमारी धरोहर को तो नाम से पता चल रहा है कि ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स है, तो इसलिए ट्रेडिशन के अंदर आएगा। इसके मतलब स्किलिंग एंड ट्रेनिंग और नॉन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स के अंदर आएगा हमारे पास हमारी धरोहर और उस्ताद। और जो नॉन ट्रेडिशनल है उसके अंदर आएगा सीखो और कमाओ। ठीक है, क्योंकि नई चीज़ आप सीख लो और उसको कमाओ। विमेन लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमारे पास था, उसका नाम क्या था, नई रोशनी, राइट। नई रोशनी वॉज फॉर लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली फॉर विमेन, ए बिजनेस सखीज, बिज सखीज। एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के लिए हमारे पास था नई रोशनी, सॉरी नई मंजिल, I'm very sorry. नई मंजिल was for education from NIOS infrastructure development through प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। ओके, दिस इज समथिंग न्यू। तो एक काम करते हैं, इसको हम उठा लेते हैं, इसको नोट्स में डाल देंगे। डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज थ्रू द फॉलोइंग स्किलिंग एंड ट्रेनिंग। नॉन ट्रेडिशनल एंड ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल के अंदर आ गया हमारा सीखो और कमाओ, ट्रेडिशनल के अंदर आ गया हमारे हमारी धरोहर और उस्ताद। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जब भी मेरे को ऐसी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है, याद नहीं रहती चीज़ें, तो मैं उसी टाइम ही बार बार बोलता रहता हूँ और मेरे को थोड़ी देर बाद याद हो जाती हैं। विमेन लीडरशिप के लिए तो हमारे पास नई रोशनी, क्योंकि रोशनी एक लड़की का नाम होता है, और फिर इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लड़कियों के लिए हो गया। इस तरीके से याद रख सकते हैं। देन एजुकेशन के लिए नई मंजिल है, क्योंकि ये भी बहुत सेंस बनाता है, राइट। नई, हमें अपनी मंजिलें छूनी है तो हमें उसके लिए एजुकेशन चाहिए। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए थ्रू प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। Okay, then Export Promotion Council for Handicraft is a knowledge partner of the ministry under PM Vikas scheme to extend support to artisans trained under traditional training components of the scheme in terms of providing marketing linkages, development of related course module, provide brand positioning. Okay, तो अगर उनको और भी ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, एक्सपोर्ट वगैरह करना है, तो उसके लिए हमारे पास है ये चीज़, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, जो कि प्रोवाइड करेगा इनको मार्केटिंग लिंकेजेस, डेवलपमेंट ऑफ रिलेटेड कोर्स मॉड्यूल, कंटेंट फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा बेसिकली, मार्केटिंग देगा, ब्रांड पोजिशनिंग देगा, एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग टू द आर्टिसन प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम ड्यूरिंग मिनिस्ट्री इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस। ओके, तो काफी कुछ कर रहा है। इट्स नॉट जस्ट के नाम में एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट फैसिलिटेट करेगा, वो उनको सिखाएगा, उनकी ब्रांड पोजिशनिंग करेगा, और उनको अवेयरनेस प्रोग्राम भी उनके कंडक्ट करवाएगा। मोबिलाइज आर्टिसंस फॉर प्रमोशन ऑफ प्रोड्यूसर ग्रुप कंपनीज। तो भाई साहब ये तो बहुत ही सही चीज लग रही है मुझे। एंड अगले वाले पे चलते हैं। अगला पीआईबी सेक्शन हमें क्या बता रहा है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री सपोर्ट्स आर्टिसंस थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक संवर्धन पर्व्स। इसके बारे में हमने पढ़ा था ना कि अभी करंटली हो रहा है, तो आई गेस नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट जस्ट एक पॉइंटर होना चाहिए कि अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, तो लोक संवर्धन पर्स हो रहे हैं। पर्स तो फेस्टिवल टाइप का कुछ होता है ना, दैट्स इट। इसके बारे में टू शोकेस एंड मार्केट देयर ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स। नाउ दिस इज, हाँ, अब मेरे अभी भी दिमाग में आया मेरे, देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली लोक संवर्धन पर्व्स हो रहे हैं टू शोकेस एंड मार्केट देयर ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, नाउ किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये आर्ट एंड क्राफ्ट्स को शोकेस करा जा रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया जो आपने अभी देखा था, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, क्या था, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, EPCH। तो दिस इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ना, जो कि हेल्प करेगी इनको लोक संवर्धन पर्व्स में। और इसी तरीके के क्वेश्चंस कई बार ऐसे देखने को मिलते हैं कि एक पर्टिकुलर स्कीम को उठाएंगे, एक पर्टिकुलर न्यूज़ को उठाएंगे और उसको स्टैटिक में ले जाएंगे कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर चीज़ हो रही है, कौन करवा रहा है। पर तभी मज़ा आता है, राइट, उनको भी तो। और तभी तो वो मिलते हैं, वो जो कोयले की खान में हीरे जो होते हैं, तो आपको भी तो हीरा बनता है ना, वरना आपको पता ही है बहुत सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं एंड यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। पीएम विकास फोकसेस ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप। ये तो हमें पता ही चल गया आप तो जैसे जैसे हमने शुरू करी थी, तो हो सकता है आप में से बहुत लोग पता भी ना हो कि पीएम विकास क्या है। बट अब मेरे को लगता है बार बार वो न्यूज़ इतनी बार आ चुकी है, और जब भी हम रिविजिट करते हैं तो हमें पता है यार, तो इसके बारे में पता ही है। ये चलिए, ये वाली चीज़ तो हम मुझे अब मत ही बताओ, ठीक है, इतना तो मैं जानता ही हूँ, कुछ और बताओ। लेकिन इतना आ गया ना, अभी वो भी नहीं पता था, तो यार वही है, जैसे पुष्प अक्सर बोलते हैं, करंट अफेयर्स इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। देन अगेन इट्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, नई रोशनी है। अब तो हमें NMDFC के बारे में पता चला गया, क्रेडिट देता है ये। देन कौशल विकास योजना के बारे में क्या है भाई,
MOSTE is implementing its flagship scheme PM कौशल विकास योजना since 2015। इसके अंदर स्किल ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड थ्रू शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एंड रीस्किलिंग, ठीक है, कौशल विकास योजना के बारे में, लेकिन हम बात अभी कर क्यों रहे हैं? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पीएम विकास टू फैसिलिटेट क्रेडिट लिंकेजेस, ये देखो पूरी की पूरी यहाँ पे न्यूज़ आई हुई है 26 मार्च को, और वो भी बहुत अभी रिसेंटली देखा जाए तो इसके अंदर तो इन्होंने बड़ा बड़ा बता दिया कि NMDFC जो है वो ये ऑफर करवा रही है, राइट, क्रेडिट लिंकेजेस। ओके ओके ओके, देखा, बस शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत लगी और अब तो सारी चीज़ें बस रिपीट ही हो रही हैं। और देख लो ना, आप डेट्स देखो यार, ये देखो 28 मार्च, कोई ज़्यादा पुरानी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने कम से कम 7-8 न्यूज़ डिस्कस कर ली और सारी रिसेंट टाइम की है। तो आपको नहीं लगता क्या कि बहुत इसके हाई चांसेस बन रहे हैं कि एग्जाम में आए? देन मिनिस्ट्री ऑफ ये विल लॉन्च अ प्रोग्राम ऑन 29 मार्च अंडर प्रधानमंत्री विकास विरासत का संवर्धन स्कीम ऑफ ये, covering 31,600 candidates, including 29,600 candidates for skilling and skill training, and those are for educational support. Okay, तो इसका मतलब है द प्रोजेक्ट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। तो ये एक अलग से आ गया, करंट अफेयर्स वाला एक क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम पूरा ही हमें नोट डाउन करना पड़ेगा कि श्री किरेन रिजिजू, एक तो पता होना चाहिए भाई मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है कौन। तो ये आ गया हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाँ भाई करंट अफेयर्स वाला पार्ट आ गया। रिजिजू साहब जो हैं ये लॉन्च करने वाले हैं एक नया प्रोग्राम, और इसके अंदर 31,600 कैंडिडेट्स हैं, 29,600 होंगे स्किल ट्रेनिंग के लिए, बच्चे 2,000 एजुकेशन सपोर्ट के लिए, क्योंकि NIOS वाला जो एंगल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसमें 8th 10th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको बेसिकली पास करवाना कि हाँ चलो ठीक है। Then, as part of the project, candidates will be trained in industrial aligned job roles that cater to emerging workforce demands such as AI data scientists, telecom technicians, technical artists. Wow, wow यार, amazing. I mean, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार, ये इतना ज़्यादा crazy हो सकता है। Wow, AI data scientist यार, come on यार। I mean, are you kidding me? I am, वो पढ़ाता है, I am इंदौर IIT इंदौर अगर है उसमें तो, NIT कैलकटा, या फिर पता नहीं IIM जो कैलकटा है वो IIT खड़गपुर, IIM कैलकटा एंड IIM इंदौर, इन तीनों का एक कंबाइंड कोर्स है PGDBA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। वो है जो ऐसी क्रेजी क्रेजी चीज़ें सिखा रहा है, और ये भाई साहब सिखा रहे हैं, मतलब बोल ही रहे होंगे यार, आई डोंट थिंक सही में सिखा रहे होंगे। मतलब यार जो बच्चे 10th और 12th क्लास में ड्रॉप आउट कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उनको पास करवाने के लिए एजुकेशन सपोर्ट दे रहे हैं, एंड देन दे आर ट्रेनिंग देम टू बिकम AI डेटा साइंटिस्ट, बट दैट्स सम क्रेजी न्यूज़। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बस ये चीज़ याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय हुम, तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई गेस, अच्छा ये तो लास्ट थी, अब तो हमें ये देखना है कि लॉन्च कब हुई थी, तो देख लेते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2022। ओके, ये तो भी रिसेंट की है, बट इसके सोर्सेज क्या है? जब भी आप कोई ऐसा AI का जनरेटेड न्यूज़ देखते हो तो आप उसके सोर्सेज देखा करो। इसके सोर्सेज यहाँ पे लिखे ही नहीं हुए हैं, यहाँ पर देखिएगा। हम्म, हाँ ये वाली भी थोड़ा सही है, इन पर भी विश्वास करना, क्योंकि ये भी UPSC वाले हैं वेबसाइट्स, तो हाँ गलत तो क्या ही होंगे ये। देख लेते हैं, वाजी रामन रवि का देख लेते हैं, दृष्टि IAS का देख लेते हैं, स्टडी IQ का भी देख लेते हैं, ये दो तीन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स in a written reply to question in Lok Sabha today informed that the Pradhan Mantri Kaushal Ko Kaam Karyakram has now been named as, okay, another piece of news। तो पहले इसका नाम ये था कौशल को काम कार्यक्रम, ज्यादा अच्छा नाम तो नहीं था, विकास इज वे बेटर, राइट। अर्स्ट अर्स्ट ये होता है अर्स्ट वाइल, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम। The integrated scheme converges five erstwhile schemes of Ministry of Sikh Kamau. ये. The scheme has been approved by Cabinet for the period of 15th Finance Commission.
अब देख लेते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन का पीरियड क्या है। पीरियड ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 15th Finance Commission was constituted in 2017 and its recommendation cover a period of 5 fiscal years commencing of 1st April 2020। ओके, तो ये भी पता चल गया कि 2025 तक की स्कीम है जिसके लिए कवर होगी, एंड दैट इज वाई अभी हमने देखा था 2022 के अंदर पीएम विकास को नामकरण बेसिकली करा गया था, क्योंकि ये वाली कब की है, हाँ ये भी तो देखो पीआईबी 15 दिसंबर 2022 का ही है, राइट। कूल। तो 2020 से 2025 के बीच की इसके लिए स्कीम होने वाली है। अब देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं वाजराम जी। ओके 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 ओके। यहाँ पे बता रहे 15 फाइनेंस कमीशन की साइकिल जो है 2025-26 में। ओके, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग है, हो सकता है ये गलत हो, है ना, एआई जनरेटेड है। एआई के पास जाते हैं। ओके, देखा, तो मतलब वाजिराम एंड रवि वाज राइट एंड एआई वाज रॉन्ग, बिकॉज पीआईबी पे हमने अंदर पढ़ लिया है कि इसका जो पीरियड होने वाला है 21-22 से 25-26 होने वाला है। तो कितना हो गया, 4 साल हुए ना, 22 वाला, 23 वाला, 24 वाला, 25 वाला, 26 वाला, ओके सॉरी सॉरी 5 साल हो गया। 5 साल के लिए 2021-22 से 2025-26 के लिए। और तभी तो 22 के अंदर ये हमारी हो गई, इसकी अनाउंसमेंट हो गई। ठीक है, तो हमें अब इसको नोट्स में देख लेते हैं। पीएम विकास जो है इसको हम मान लेते हैं 2022 के अंदर ये इसका रीनेम हुआ था, और पहले इसका नाम था ये, एंड इट इज गोइंग टू बी फॉर अ पीरियड ऑफ 2025-26, बेसिकली 15 फाइनेंस कमीशन। ऑल राइट, यहाँ पर हमें कुछ कह रहे हैं कि दृष्टि जी इसके बारे में भी पढ़ लिया। ओके, उस्ताद के फुल फॉर्म भी है, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। ये भी हम देख लेते हैं जी। नाइस ना। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। ओके 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 ओके, ठीक है। और लास्टली हमारे पास स्टडी आईक्यू भी है यहाँ पर। इतना कुछ खास लग नहीं रहा, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ तो कवर कर ही लिया, राइट। बस दो चार चीज़ें ही थी वो रह गई थी। तो अब एक बार हम इसको देख लेते हैं, हमारे नोट्स तो एक बार तैयार हो गया, उन पर एक नज़र मार लेते हैं। पीएम विकास 2021-22 से 2025-26 तक चलेगी। 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर जो साइकिल है उसको ही मद्देनजर रखते हुए स्कीम वर्क करेगी। देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका पहले नाम था प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम। अब ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर। अब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उसी से ही हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये इसके अंदर जो क्रेडिट लिंकेजेस है वो प्रोवाइड करा जाएगा नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ एक तो क्लियर हो गई है। देन विल मूव फॉरवर्ड। पीएम विरासत का संवर्धन, पीएम विकास 2022 कर देगा इसको नाम। वैसे तो ये स्कीम एक तरीके से कन्वर्ज कर रही है, तो पर्टिकुलरली ये स्कीम हुई नहीं। also works under Skill India mission of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, because of course PM विकास जो है उसका बेसिकली पॉइंट क्या है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को एक लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, उनको ट्रेन करना, उनकी पूरी लाइफ को बेटर करना। अब वो बेटर करने के लिए उसमें एंटरप्रेन्योरशिप तो आएगी, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको ट्रेन करा जाएगा, उनकी स्किल्स को डेवलप करा जाएगा, और उनकी स्किल डेवलपमेंट करने स्किल को डेवलप करके उनको एंटरप्रेन्योरशिप के मार्ग पे जाना जाएगा, ले जाया जाएगा। तभी तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, राइट। क्योंकि इसमें स्किल भी है, उसकी डेवलपमेंट भी है, और एंटरप्रेन्योरशिप भी आ रही है। अब इसके कंपोनेंट्स हैं उस्ताद, हमारी धरोहर, सीखो और कमाओ नई रोशनी और नई मंजिल। उस्ताद की फुल फॉर्म अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। अब इसके अंदर नाम में ही जब ट्रेडिशनल है उस्ताद के, तो फिर ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स के लिए हो गया। सिमिलरली हमारी धरोहर के भी नाम में क्या है, हमारी धरोहर, हमारा हेरिटेज, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को सिखाने की बात हो रही है। देन कम सीखो और कमाओ। अब इसके अंदर तो यही चीज़ है कि देखो भाई, कुछ भी सीखो ताकि आप कमाने लग जाओ। तो ज़रूरी नहीं वो ट्रेडिशनल हो, नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म से सीख लो यार।
अब अगर आप पहाड़ों में रह रहे हो और वहाँ पर कोई उनकी कल्चरल रिच फॉर्म है, हेरिटेज है, आप उसको सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप उसको प्रमोट कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर सारे लोग ही वो करेंगे तो फिर बेसिक एम्यूनिटीज जो होती है उनको प्रोवाइड करने, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, राइट? किसी को यार वो कूलर भी तो चाहिए होगा गर्मियों के अंदर, तो कूलर बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो नॉन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स के लिए, नॉन ट्रेडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए वी हैव सीखो और कमाओ, कि भाई कमाने लगो, राइट? क्योंकि आर्ट फॉर्म्स जो होती है, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो होती है, उसमें आप कमाने वाला हटा सकते हो जरिए, बिकॉज यू कैन नॉट वैल्यू समवंस आर्ट, दैट्स प्राइसलेस। देन कम्स नई रोशनी। अब नई रोशनी है एक लड़की का नाम, और उसी के लिए आ जाता है लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेसिफिकली फॉर विद स्पेशल अटेंशन टू विमेन। और उसमें हम बेस्ट सखीज बनाते हैं, बिजनेस सखीज उनको बनाते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स बनाते हैं उनको। एंड दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2012-13। देन कम्स नई मंजिल। अगर अपनी मंजिलों को छूना है तो फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसके लिए NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नाउ फॉर दिस द दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी जो है वो क्या कर रही है, वो इम्प्लीमेंट कर रही है बेसिकली एक प्रोग्राम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने शुरू करा है, जिसके अंतर्गत 29,600 कैंडिडेट्स को स्किल ट्रेनिंग मिलेगी और 2,000 बच्चों को एजुकेशन सपोर्ट मिलेगा। तो ये बेसिकली इम्प्लीमेंट करवा रहा है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इनको प्रोवाइड कर सकता है। एंड इनको अलग अलग जो हमारे जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट्स होंगे, जो भी इसका लाभार्थी होंगे, उनके बिजनेस को और उनके सपोर्ट को शोकेस करने के लिए, उनकी ब्रांड पोजीशनिंग के लिए, उनको एक बढ़िया मार्केट प्रोवाइड करने के लिए और हर लेवल पे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। बिकॉज एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन मेरे को ऐसा लग रहा है इट्स वेरी थॉटफुल, बिकॉज है इंडिया में रहकर ही इंडियन चीज़ों को ही उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, और कई बार हमें महंगी भी लगती है, राइट? चीज़ें हम अभी डेवलपिंग है, हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस जाता है प्राइस पर। तो अगर कोई चाइना से या फिर कहीं पर भी बाहर से कोई सस्ती चीज़ आती है तो हम उसको प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन विद अगर कोई हैंडीक्राफ्ट हो, हमारा खुद का इंडियन कुछ कल्चर की चीज़ हो, क्योंकि वो थोड़ी महंगी भी होती है। बट उन्हीं चीज़ को सेवर करते हैं जो हमारे फॉरेन के जो लोग हैं। तो वहाँ पर अच्छी मार्केट मिलने के चक्कर में एक्सपोर्ट प्रमोशन जो हमारा काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि आप बनाओ और हम उसको बाहर तक भेजेंगे, वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट को शोकेस करेंगे और वहाँ तक आपकी मार्केट को एक्सपेंड करेंगे। तो इसलिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो मेरे को लगता है कि इतना ही कवर करना काफ़ी होगा इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में, और हमने कुछ छोड़ा भी नहीं है, और इसके लिए आई एम प्रीटी श्योर कि इसके बाहर से तो नहीं आ सकता। नाउ पता नहीं है वीडियो कितनी लंबी बनी होगी, लास्ट वाला पार्ट जो है उससे आप रिवाइज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको हर बार पूरा वीडियो देखनी पड़े, बट वीडियो बनानी ज़रूरी थी पूरी, ताकि आपको पता चले हाउ टू गेट टू दिस, राइट? आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि एक बार एक एरोप्लेन खराब हो जाता है और एक इंसान को बुलाया जाता है ठीक करवाने के लिए। वो टाइम लेता है और एक जगह पर हथौड़ा मारता है और बोलता है कि एरोप्लेन ठीक हो गया। वो बोलता है वाह, बोलता है कि व्हाट इज़ योर फी, तो बोलता है कि 20 लाख रुपए। तो बंदा बोलता है कि आपने तो सिर्फ एक हथौड़ा मारा है। तो उसने बोला हथौड़ा कहाँ मारना है उसके लिए जो मैंने 20 साल की जर्नी करी है, ये उसकी भी फीस है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना टाइम इन्वेस्ट करो ताकि आपको पता चले कैसे यहाँ तक पहुँचा जाता है, और फिर रिवीजन के लिए तो बस इतना ही काफ़ी है, राइट? तो दैट्स इट, इसी के साथ ही ये वाली वीडियो खत्म करते हैं। और आप मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए, नेक्स्ट कौन सी मैं स्कीम आपके साथ डिस्कस करूँ। एंड ऑल्सो कोई भी अगर बात करनी हो तो आप कर ही सकते हो, आप जानते ही हो, राइट? तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड आई एम प्राउड ऑफ यू।